सहर्ष स्वीकारा है के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। पतंग कविता के लेखक आलोक धनवा। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन। गज़ल फिराक गोरखपुरी। उषा कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। कविता के बहाने कुंवर नारायण। सहा नहीं जाता गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। हम 3 अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। बच्चों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार से मृत्यु हुई होगी। पत्नी द्वारा बच्चों की गलत बात का समर्थन करने से। पत्नी द्वारा उदासीनता दिखाने के कारण व्यतीत होकर। यशोधर बाबू ने किशन दास से किन जीवन मूल्यों को पाया था। पहाड़ी संस्कृति का सम्मान, गरीब रिश्तेदारों से प्रेम, गरीबों की सहायता, बेरोजगार को ठहरने का स्थान देना, बेरोजगार के लिए भोजन की व्यवस्था करना, बेरोजगारों को नौकरी से लगवाना, अपने आश्रितों की देखभाल करना, ऑफिसर में जूनियर के साथ सख्ती, बाद में हंसी मजाक, मंदिर दर्शन, प्रवचन सुनना, गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ना, सरल जीवन, त्याग भावना, परंपरा के संरक्षक। किशन दास के जीवन मूल्य यशोधर बाबू के समान हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। हम भी उनके आदर्श को मानने का प्रयास करके अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। हम किशन दास के जीवन मूल्य से यशोधर बाबू के समान सरल जीवन जीने का, त्याग भावना का, परंपरा के संरक्षण का, आश्रितों की देखभाल का, गरीबों की सहायता का, बेरोजगारों की नौकरी में सहायता का, बेरोजगारों को भोजन की व्यवस्था का। इस प्रकार हम किशन दास के जीवन मूल्य यशोधर बाबू के समान हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उसके कारण हैं 2। किशन दास की संस्कारी विरासत को मानने के कारण। दूसरा, मध्यम वर्गीय संस्कारों के संवाहक होने के कारण। संवाहक मतलब मध्यम वर्गीय जो संस्कार है उनको अगली पीढ़ी तक ले जाने वाला होने के कारण। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, यानी कि सिल्वर वेडिंग कहानी हमें क्या कहना चाहती है? तो हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य के मानवीय मूल्यों को लोग भूल रहे हैं। पीढ़ी का अंतराल, 2 पीढ़ियों में अंतराल हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर पंत पर किशन दास के प्रभाव की समीक्षा कीजिए, यानी कि यशोधर पंत पर किशन दास का क्या प्रभाव पड़ा। तो किशन दास सचिवालय में उच्च अधिकारी थे। किशन दास पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम वर्गीय थे। वे बेरोजगार को नौकरी दिलाते थे। यशोधर पंत भी मैट्रिक पास करके दिल्ली आ गए। यशोधर पंत पर किशन दास के जीवन का गहरा प्रभाव पड़ा। वे भी पहाड़ी संस्कृति का सम्मान करने लगे, गरीब रिश्तेदारों से प्रेम करने लगे और गरीब रिश्तेदारों की सहायता करने लगे। जूझ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आनंद यादव। जूझ किस भाषा में है? मराठी भाषा में। जूझ के कथानायक का नाम बताइए। आनंदा। सौदल गेकर किस विषय का अध्यापक थे? मराठी विषय के। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी के लिए। लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता था? जंगली सुअर के समान। लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? पति ने खुद के काम करने से बचने के लिए, क्योंकि वह आलसी था। लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता था? रखमाबाई के पास। खेत का काम समाप्त होने के बाद लेखक ने मां से पढ़ाई की बात की। क्या? कौन सा काम? कोल्हू का काम समाप्त करने के बाद लेखक ने मां से पढ़ाई की बात कही। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? 11 बजे तक। लेखक के मन में यह धारणा कैसे बनी कि कभी भी एक हाड़ मांस का ऊन जैसा ही प्राणी होता है? सौदल गेकर एक अच्छे कवि थे।
उन्होंने दरवाजे के ऊपर मालती की लता छाई हुई थी, जिस पर उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी थी। लेखक ने यह कविता सुनी थी और मालती की लता भी देखी थी। तब लेखक के मन में यह धारणा बैठ गई कि वह भी कवि बन सकता है। आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति पिता द्वारा दी गई। खेत में पानी पिलाएगा, बस्ता लेकर खेत पे जाएगा, ये स्कूल से आने पर घर पर बस्ता रखकर सीधे खेत पर जाएगा, खेत पर ज़्यादा काम होने पर स्कूल उस दिन नहीं जाएगा। जो शीर्षक के औचित्य पर विचार करो तथा सिद्ध करो कि यह शीर्षक कथानक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। मास्टर जी सोदलगेकर ने लेखक को अनेक कवियों के संस्मरण सुनाए। तब लेखक को लगा कि कवि भी उनके जैसे ही हाड़ मांस के आदमी होते हैं। इससे लेखक के मन में यह आत्मविश्वास पैदा हो गया कि वह भी कविता लिख सकता है। जब मास्टर जी घर के दरवाजे पर मालती की बेल पर कविता लिख सकते हैं, तो मैं भी खेतों के दृश्य, ढोर चराते समय खेत में पानी पिलाते समय के दृश्य, जंगली फूलों पर कविता लिख सकता हूँ। उसने हर समय कागज़ पेंसिल रखना शुरू किया और कविता लिखना प्रारंभ किया। लेखक कविता को मास्टर जी को दिखाता, मास्टर जी शाबाशी देते, काव्यशास्त्र का ज्ञान कराते। इस सबसे लेखक के मन में मास्टर जी में से अपनापन हो